11 जून 1982 जगह थी लंदन का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच होने वाला था और उसी दिन क्रिकेटर्स जिसमें कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे लेजेंडरी प्लेयर शामिल थे, उनसे मिलने के लिए क्वीन एलिजाबेथ II आने वाली थी। आपको पता है क्वीन से मिलने के लिए इन प्लेयर्स को ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स दिए गए थे जितने प्रोटोकॉल्स इन्हें कभी आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से भी नहीं मिले होंगे। क्वीन से मिलने से पहले उन्हें यह सिखाया गया कि क्वीन के सामने कैसे खड़ा होना है, कैसे झुकना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, इस सब की उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। रणवीर सिंह की जो 83 नाम की मूवी आई थी उसमें भी इस मोमेंट को दिखाया गया है और ये तो फिर भी 1982 की बात है। इवन अभी 2019 में जब विराट कोहली क्वीन से मिलने वाले थे तब उनको भी सेम ऐसे ही प्रोटोकॉल्स दिए गए थे। पता है जब कोई रॉयल फैमिली से मिलता है तो किंग या क्वीन अगर खुद से हाथ आगे बढ़ाएंगे तो ही आप उनके साथ हैंडशेक कर सकते हो। जब रॉयल्स खुद से बात करना शुरू कर दे तभी कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। अगर कन्वर्सेशन शुरू हो भी गया तो भी आप उनसे कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो और आपको अपनी बात को ऑन पॉइंट ही रखना पड़ता है। आप खुद से रॉयल्स को टच नहीं कर सकते हो और यहाँ तक कि डिनर करते वक्त जब तक किंग या क्वीन खाना स्टार्ट नहीं करते तब तक कोई भी खाना नहीं खा सकता है और जब उनका खाना खत्म हो जाए उसके बाद कोई भी खाने को हाथ नहीं लगा सकता है। इवन रॉयल्स से बात करते वक्त पोस्चर कैसे रखना है, फोटोग्राफ्स के लिए किस पोज में खड़ा रहना है, रॉयल से मिलते वक्त ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, इस सब के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो फिर अब सवाल ये आता है कि आज पूरी दुनिया भर से जहाँ राजा महाराजों वाला कल्चर खत्म हो चुका है तो ऐसे में इस फैमिली को इतना भाव क्यों दिया जाता है और ये लोग आज भी इतने रिलेवेंट कैसे हैं? इतिहास में कितने ही राजा महाराजा आए और चले गए, कितने डिक्टेटर्स आकर खत्म हो गए, पार्टीज तो खैर आती जाती रहती है, लेकिन इस सब के बीच में अगर कोई टिका हुआ है तो वो है ब्रिटिश रॉयल फैमिली। आज से 1100 साल पहले इस फैमिली का जो रुतबा था वो आज भी वैसा का वैसा ही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। लेकिन ये देश रहना चाहिए। लेकिन यूके के मामले में कुछ ऐसा है कि ये देश भले ही डूब जाए लेकिन ये जो रॉयल फैमिली है वो रहनी चाहिए। लेकिन आखिर क्यों? आज की डेट में जहां यूके डेमोक्रेसी का झंडा लेकर घूमता फिरता है वहां खुद उनका प्राइम मिनिस्टर भी इस फैमिली से ऐसे झुककर मिलता है। तो फिर सवाल ये आता है कि आखिर क्यों आज भी इस फैमिली को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? बट वेट, क्या सच में इंपॉर्टेंस दिया जाता है या फिर ये सिर्फ एक पीआर का गेम? क्योंकि रिसर्च में तो मुझे ये भी पता चला है कि ये फैमिली जिसे टच करना भी डिसरिस्पेक्ट माना जाता था उस पर उन्हीं की जनता ने अंडे फेंक कर मारे थे। बड़े बड़े स्कैंडल्स में इनके नाम शामिल है और उससे भी ज्यादा शॉकिंग मेरे लिए इस वीडियो का कमेंट सेक्शन था। इस वीडियो पर 1600 कमेंट्स हैं और उनमें से एक आधी ऐसी कमेंट थी जिसमें इस रॉयल फैमिली को अच्छा बोला हो। बाकी 99.9% या तो इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे या फिर उन्हें गालियां दे रहे थे। तो आखिर ये मामला है क्या और इस फैमिली के पास ऐसी क्या सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिन्हें यूज करके इन्होंने एक समय पर दुनिया की ऑलमोस्ट 1/4 जमीन पर कब्जा कर लिया था और इवन आज भी ये 15 कंट्रीज को